अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीना अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद सलाम पर। ये अल्लाह की तरफ से हमारी हिदायत के लिए जो इंतज़ामात हुए हैं उनमें से एक इंतज़ाम है ऐसे किरदारों को हमारे दरमियान भेजना जो इलाही मखलूक में जितनी गुंजाइश है खूबियों और कमालात को समोने की, और जो कमाल मुतलक अल्लाह है, इल्म ही इल्म है, कुदरत ही कुदरत है, रहमत ही रहमत है, जूदो सखाही है, वो खालिक है, उसके वजूद की कोई हदें नहीं हैं। अब उसकी मखलूक में हर एक की गुंजाइश अलग होती है। हम आप सब खाते पीते हैं, लेकिन हम सब के खाने पीने की गुंजाइशों के पैमाने अलग अलग हैं। हम आप पढ़ते लिखते हैं, लेकिन हम सब के समझने और उस पर अमल करने की गुंजाइशें और पैमाने अलग अलग हैं। परवरदिगार आलम ने अपने सारे कमालात को जब मखलूक की शक्ल इनायत की तो वो मोहम्मद और आले मोहम्मद के आलम में वजूद में आए। अल्लाह ने इंतज़ाम ये किया है कि हम इंसानों को उसने कमाल पसंद बनाया है। हमें फितरत में ये मिला है कि जो हमें कमाल लगता है वो हमें अच्छा लगता है, और अगर हम उसे अपना पाएँ तो अपनाने की कोशिश करते हैं, और अपना ना पाएँ तो जहाँ हो वहाँ से हमें एक उल्फत, एक रग़बत, एक मोहब्बत, एक ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। या हम खुद साहिब इल्म बन जाएं, और अगर साहिब इल्म न बन पाएँ तो फिर हम आप सब देखते हैं कि जिसे आप और हम आलिम समझते हैं उससे मोहब्बत करते हैं। अगर हम खुद शायरी कर लें अहले बैत की शान में तो हम खुद शायर बन जाते हैं, लेकिन अगर न बन सकें तो जो उनकी शान में शेर कहता है उससे मोहब्बत करते हैं। तो ये इंसान की एक सिफत है कमाल पसंद होना। इंसान या कमाल वाला बनना चाहता है या कमाल की तरफ खिंचता है।
हमारी ये फितरत है, कहीं कमाल इल्म है तो हम उधर खींचेंगे, कहीं कमाल तकवा है तो हम उधर खींचेंगे, कहीं कमाल शजाअत है तो उधर खींचेंगे। अगर पूरे इलाके में कोई बहुत सखावतमंद है तो हम उधर खींचेंगे। तो हमारी फितरत है कमाल पसंद होना और कमाल की तरफ खींचना। अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए जो इंतज़ामात किए हैं उनमें एक बड़ा इंतज़ाम ये किया है कि हमें मोहम्मद और आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शक्ल में, मैंने पैगम्बर और उनकी आल दोनों का नाम लिया है। नहीं ठीक है, मुसलसल तस्करे आप सुन रहे हैं और मुसलसल बैठे हुए हैं और थक चुके हैं, लेकिन थकन को दूर करने का जरिया भी मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर सलावत का। नुज़ूल रहमत, सुनी हुई बात ही सुनाने जा रहा हूं और ये कहते हुए सुनाना जा रहा हूं कि 1400 साल पुरानी बात हो तो दीन में सही है और उसके बाद की कोई बात हो तो वो दीन नहीं है। कुछ नया हो तो वो दीन नहीं है। नए अंदाज से पेश किया जाए, आज की जबान में दोहराया जाए, ये खिताबत है, मगर नई बात कही जाए ये खिताबत नहीं है, बिदत है। खैर, तो मैं बात से बात आ गई, कह दी मैंने। मैं सुनाने ये जा रहा हूं, सलावत भेजी आपने, इंशाअल्लाह से बेहतर सलावत भेजेंगे आप। सुनी हुई बात, हुजूर मेराज पे गए, चारों तरफ मुलाहजा फरमा रहे हैं, मुआयना फरमा रहे हैं, साथ में जनाब जिब्रील भी इसलिए हैं, इसलिए नहीं है कि पैगंबर जानते नहीं हैं, इसलिए हैं कि अगर ये न बोलेंगे और पैगंबर ही के इल्म पे बात रखी जाएगी तो जो नहीं जानते वो कैसे जानेंगे। और अइम्मा ताहिरीन जब सवाल करते थे तो इसलिए नहीं पूछते थे कि उन्हें समझना है, कभी सवाल किया जाता है जानने के लिए और कभी पूछा जाता है न जानने वाले को बताने के लिए। तो जनाब जिब्रील के साथ जा रहे हैं, देखा एक फरिश्ते को देखा कि वो, अब उसकी रवायत के कलिमात ये हैं कि उनके 1000 हाथ हैं और 1000 हाथ में 1000 पंजे और 1000 उंगलियां और हर उंगली पर वो हिसाब लगा रहे हैं। अब ये वो जबान बोली जाएगी जो उस वक्त समझी जाए। आज की जबान में उसे समेट के आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कैलकुलेटर, लेकिन वो फरिश्ता है। का ये क्या हो रहा, जोड़ घटाओ हिसाब किताब क्या चल रहा है? का ये बारिश का फरिश्ता है। तो कहा आप क्या जोड़ रहे हैं? तो उस फरिश्ते ने कहा कि मैं जब से दुनिया खल्क हुई है उस वक्त से आज तक जितनी बारिश हुई है उसका हिसाब मेरे पास है। का कितना हिसाब है? कहा कि मैं बता सकता हूं कि समंदरों पे कितनी बारिश हुई, मैं बता सकता हूं जंगलों में कितने कतरे गिरे, रसूल की रवायत है ना, याद दिला रहा हूं। मैं बता सकता हूं खलियानों में कितने बूंदें गिरी, मैं सब बता सकता हूं। इतना बड़ा हिसाब मैं बारीकी से लगा लेता हूं, मगर एक हिसाब नहीं लगा पाता। वो कहा वो कौन सा हिसाब है? का वो हिसाब ये है कि जब आपके चाहने वाले किसी एक जगह जमा होके आप पर नुज़ूल रहमत की दुआ करते हैं, सलावत भेजते हैं, तो इससे जो अजर व सवाब मालिक देता है उसका हिसाब नहीं लगा पाता। थोड़ी सी ताजगी भी आप में आती रहे। मैं जल्दी जल्दी चंद ज़रूरी बातें जिसके जितनी गुंजाइश है, आप पूरा दिन सुन चुके हैं, मुसलसल अच्छी बातें सुनते रहे हैं, मगर अच्छी बातों के सुनने का असर भी मोमिन ही पे होता है। कुरान करीम ये कहता है, साफ साफ कहता, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। भूलना इंसान की कमज़ोरी है, भूले को याद दिलाना इंसानी फरीज़ा है, और भूले को याद दिलाया जाए तो किसी पे असर पड़े ना पड़े, मगर कुरान कहता है जब अच्छी बात मोमिन को याद दिलाई जाएगी तो ज़रूर असर करेगी।
लिहाजा अगर मेरी कोई बहन बेतवज्जोही में खुले सर आके बैठी है या आ गई है और बैठ गई है तो बुरा न माने, ये याद दिलाना ही बहुत अच्छा असर डाल सकता है, इसलिए कि दिल में ईमान मौजूद है। और मैं ऐसे इस समाज में ये कहा जा चुका है और बार बार कहने की जरूरत नहीं, ज्यादा कहना चिढ़ा देना भी होता है, लेकिन मैं अपनी बेटियों से और जो मेरी बहनें हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप सर पे चादर डाल के दुनिया में कहीं जाएं, आपको ये लगे कि लोग अजब निगाहों से देख रहे होंगे, लोग कैसा हमें समझ रहे होंगे, लोग हमें खराब समझ रहे होंगे, तो कम से कम अब आप जिस जवार में आई हैं, इस जवार में जो है वो तब अच्छी निगाह से पसंद करेगा जब आपके सर पे चादर होगी। तो कम से कम इन मकामात मोहतरम पर जब हम आए तो कम से कम उस वक्त खुसूसी इंतजाम करके आए कि अब हम कहां जा रहे हैं, और यही बिस्मिल्लाह इंशाअल्लाह जो चादर वक्ती तौर पर किसी मोहतरम जगह पे सर पे आई है, वही चादर इंशाअल्लाह सरों पे रुक भी जाएगी। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहि। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने हमारे इंसानों के अंदर ये सिफत रखी है कि हमें कमाल पसंद बनाया है, और हमारी हिदायत के लिए उसने इंतजाम किया कि ऐसे बाकमाल पैदा कर दिए, हम एक कमाल कहीं मिल जाए तो उधर खिंच जाते हैं। जिसको जो कमाल लगता है वो उधर खिंचता है। किसी को इक़्तिदार पसंद है तो इक़्तिदार वाले की तरफ खींचेगा, इल्म मादी मानवी जो जिसको चीज पसंद है वो उधर खींचता है। अल्लाह ने कहा तो सही, तुम एक कमाल की तरफ खींचते हो, हम ऐसे कमालात के मजमूए तक तुम्हारे लिए बना देंगे कि जो कमाल तुम्हें चाहिए वो वहां दिखाई देगा। तुम्हें इल्म चाहिए तो साहिबे मेंबर सलोनी आ जाएगा, तुम्हें मैदान जंग चाहिए, सजाहत पसंद है तो खैबर का उखाड़ने वाला आ जाएगा, तुम्हें सज्जे पसंद हैं तो सज्जों में तलवार खाने वाला आ जाएगा, तुम्हें मैदान जंग की चमकती तलवारें पसंद हैं तो जुल्फकार हासिल करने वाला आ जाएगा, अगर तुम्हें तुलानी सज्जे पसंद है तो रातों में मुसल्ले पे रात रात भर खड़ा रह के अल्लाह अकबर कहने वाला आ जाएगा। जो चीज तुम्हें खींच सकेगी इधर खींच के लाएगी। ये इतना बड़ा मजमा जिस्मानी तौर पर राहत की जिंदगी का आदि इन दुश्वारियों के बावजूद यहाँ क्यों बैठा है? इसलिए कि उस कमाल वाले खानदान का एक बाकमाल यहाँ लेटा हुआ। और ये जो मोहब्बत खींच के ला रही है, यहाँ सिर्फ ईमान नहीं ला रहा, इसलिए कि यहाँ वही नहीं बैठे हैं जो ईमान भी रखते हैं, यहाँ ईमान के साथ मोहब्बत वाले भी बैठे हैं। और अल्लाह ने बाकमाल बनाए इसीलिए थे कि इनका कमाल इनकी मोहब्बत पैदा करेगा और इनकी मोहब्बत इनको ईमान तक ले आएगी और इनका ईमान इन्हें तकवे तक लेके आएगा। यानी मोहब्बत शुरू करोगे अहले बैत से, ये मोहब्बत तुम्हें उनकी मारिफत के जरिए ईमान तक लाएगी, और जब ईमान पर आओगे तो उन पर ईमान तुमसे कहेगा ये रात रात भर नमाजें पढ़ते हैं तो तुम्हारी सुबह की नमाज तो कज़ा ना हो। जब इनसे मोहब्बत करोगे तो इनकी मोहब्बत तुमसे कहेगी कि अपना घर भी राह खुदा में लुटा देते हैं, तो कम से कम जिंदगी में तुम्हें जो रोजी मिली है उससे जिंदगी की जरूरतें पूरी करके जो बच जाए तो उससे तो दे दो। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम करो। मैंने जो आया करीमा आप हज़रात की खिदमत पढ़ी, बराह रास्त 2-3 पैगामात अर्ज करने के लिए पानी ना करते हैं। ये गुजारिश की है आया करीमा में परवरदिगार आलम। देखिए कुरान करीम अल्लाह के इंसानों की हिदायत की किताब है। अल्लाह ने ये जो पूरा निज़ाम दीन बनाया है, ये सिर्फ इसलिए बनाया है कि इन आदमी को इंसान बना दे। जो आदमी है वो इंसान हो जाए, इंसान हो जाए, यानी जिन बाकमालों को उसने नमूने जिंदगी बना के भेजा था उनके रंग में रंगने की कोशिश करे। और वो हैं जिनके लिए आयत तथहीर में कह चुका है कि तुम्हारे पास कोई बुराई आ नहीं सकती और तुमसे कोई कमाल दूर हो नहीं सकता।
हम आप सब चाहते हैं उनसे कुर्बत हासिल करें, मगर पता कैसे चले कि हम उनसे नज़दीक हो रहे हैं कि दूर हो रहे हैं? तो उसके पता चलाने के जरिया ये हम अपने आप को नापें। अगर हमारा हर अगला दिन किसी बुराई से बचने का दिन बनता है और किसी खूबी से सजने का दिन बनता है तो अहले बैत से कुर्बत का दिन है। और अगर हमारा कोई दिन किसी बुराई में आ जाने का दिन बन जाता है और किसी खूबी से दूर हो जाने का दिन बन जाता है तो अहले बैत से दूरी का दिन है। मैंने आप हजरात की खिदमत में जिस आया करीमा की तिलावत की है उसमें परवरदिगार आलम उन लोगों को तस्करा कर रहा है जो सुधरना चाहते हैं, जो ठीक होना चाहते हैं और जो ठीक होने के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जो इंसान बनना चाहते हैं। मैं अपने लफ्जों में कह रहा हूं, जो इंसान बनना चाहते हैं। देखिए, इंसान बनने के लिए दो ही काम है। मजहब ने उसका सीधे सीधे तरीका बताया। मजहब के मेयार पर अल्लाह ने जितने हुक्म दिए हैं, जो 3 किस्में हैं वो मजहब के पूरे निजाम की, जो इंसान को इंसान बनाता है। मजहब, धर्म, रिलीजन, जो चाहे आप कह लें, हर मजहब, हर धर्म अल्लाह का बनाया, दीन एक है। अब उसमें कहीं कहीं समझ की वजह से फर्क पैदा हुआ है और कहीं कहीं ज्यादा दूरियों की वजह से फर्क पैदा हुआ है। बहुत सी जगह पर समझने की कमी है, बहुत सी जगह पर गलत फहमियां हैं। वो मौजू इस वक्त बात करने का नहीं है। दूरियां घटाई जाएं तो मुश्किलात घटते जाएंगे। बदगुमानियों से दूरियां पैदा होती हैं और दूरियों से बदगुमानियां पैदा होती हैं। दूरियां हम घटाते चले जाएंगे, बदगुमानियां घटती चली जाएंगी। बदगुमानियां घटेंगी तो दूरियां खुद ब खुद घटाएंगी। अल्लाह ने ये कायनात, ये इंसान आपस में लड़ के जीने के लिए नहीं बनाए हैं, आपस में मिल के जीने के लिए बनाए। मोमिन इस्लाम ये नहीं कहता कि मुसलमान वो है जो नमाज पढ़े। इस्लाम की तारीफ जब पैगंबर के ज़बान से आती है तो वो कहते हैं कि मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे बचे रहे। और मोमिन ये नहीं है कि जो सज्दे करे। मोमिन की तारीफ होती है तो मजहब कहता है कि मोमिन वो है कि जिसकी चालबाजियों और परेशान करने वाली तरीकों और बिगड़े हुए बर्ताव से उसका पड़ोसी महफूज रहे। जो पड़ोसी को न सताए वो मोमिन है और जिससे हर आदमी अपने आप को महफूज समझे वो मुस्लिम है। न मैं फिर अर्ज करूंगा, हमारे यहाँ मुलाकात का तरीका क्या है? सलामुन अलैकुम। आप पर मेरी तरफ से सलामती की गारंटी है। अब मेरे पास जितनी ताकत है उसमें कुछ आपको नुकसान न पहुंचाएगी। न मेरे हाथ आपको नुकसान पहुंचाएंगे, न मेरी जबान आपको नुकसान पहुंचाएगी, न मेरा पैसा आपको नुकसान पहुंचाएगा। और ये कहना मुस्तहब है, लेकिन अगर कोई कह दे कि मेरी तरफ से तुमको नुकसान पहुंचने की न पहुंचने की गारंटी है तो जवाब में कहना वाजिब है अलैकुमुस्सलाम। यानी अब दुश्मनी थी भी तो अब खत्म हो गई। तो जहां मजहब मुलाकात का आगाज यहां से करा रहा हो वहां इख्तिताम कहां पे होने वाला है खुद समझा जा सकता है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। मजहब हमसे, हम लोग मजहब को हम समझे नहीं, हम मुसलमान होके भी नहीं समझे। हम चंद कामों के अंजाम दे लेने को मजहब समझते हैं। देखिए, मैं मिसाल होती है और वो भी जब बर्जस्ता दी जाए तो और उसकी कोई खास गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन मिसालों के जरिए बहस नहीं होती, दलीलें नहीं दी जाती। हम आप मसलन एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज में कुछ हाथ चलाए, कुछ पैर चलाए, कुछ पसीना बहाया, यही सब करते हैं ना। कुछ स्ट्रेचिंग की, कुछ उठक बैठक जो भी किया हमने एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज क्या है? ये ढांचा है। इसका नतीजा क्या है? हमारे अंदर जो बिगड़ा है वो सुधरे और जो सुधर रहा है, सुधार है, और बढ़ जाए। मैं संभाल के कहना चाहता हूं, हमारी नमाज, हमारा रोजा, हमारा हज, हमारी ज़कात, ये सब के सब इस चीज की हमको मुसलसल तरबियत है कि तुम सुधरते रहो, बिगड़ने से बचते रहो।
ये तरबियत है, ये नमाज, ये रोजा, ये सारी चीजें तरबियत है। काहे कि मैं जल्दी जल्दी सुना देना चाहता हूं मेरे अजीजों, ये मजहब हमसे क्या कहता है? मजहब समेट के कहता है ये करो ये न करो, ये मानो ये न मानो, ये सोचो ये न सोचो, ये करो ये न करो, ऐसे करो ऐसे न करो, खाने बैठो तो भकर भकर मत खाओ, छोटे छोटे लुक़मे चबाओ। छोटी सी छोटी चीज को मत अपने खाली नहीं छोड़ा है। तो मेरे अजीजों, समेट के कहूं, तीन चीजें हैं, अकायद, आमाल, अखलाक। इन तीन में गलत से बचो, सही पे आओ। सजदा अल्लाह के अलावा किसी को नहीं, रुकू अल्लाह के अलावा किसी को नहीं, उसका शरीक बनाना किसी के लिए नहीं। अकायद, आमाल, अखलाक। बहुत बड़े पक्के नमाजी हैं, लेकिन नमाज के बाद बाहर निकलते तो लोग इधर उधर हो जाते हैं, अभी इनकी जबान चालू होगी, तो ये किसी काम का नहीं है। मेरे अजीजों, ये तीन चीजें हैं जिनका मजमुआ है दीन, और इसके लिए अल्लाह के सारे अहकाम पे नजर डालने इस्लाम के तो है करो और ना करो, ये खाओ ये ना खाओ, ये पहनो ये ना पहनो, ये देखो ये ना देखो, ये सोचो ये न सोचो, समेट ले पूरे दिन को ही बनेगा। तो मेरे परवरदिगार, ये करो ये न करो, ये खाओ ये न खाओ, ये पहनो ये न पहनो, इससे तुझे क्या लेना देना? पूरा मजहब हमसे डिमांड करता है, शुरू से आखिर तक मजहब को अगर समेटे तो वो डिमांड है, मुतालबा है, जुस्तजू है, तलाश है। ये करो ये न करो, ये खाओ ये न खाओ, ये पहनो न पहनो, डिमांड है डिमांड। जरा से तवज्जो दें, कोई डिमांड करता है, कोई मांगता है, तो क्यों? बज़ाहिर तीन वजह समझ में आती हैं, हो सकता कोई ज़हीन और ढूंढ निकाले, ये तो बेवकूफ की सूझी हुई है। पहली वजह, मैंने अभी इनसे पानी मांगा, क्यों? मुझे जरूरत थी और मेरे पास पानी नहीं था, तो माने मांगा क्यों? तब मांगता है आदमी जब जरूरत हो और वो चीज उसके पास ना हो। मुझे फिर और प्यास लगे, मैं कहूं थोड़ा और इनायत कीजिए। अभी तो मिसाल है, हकीकत भी बन सकती है। तो अब मैंने कहा अभी तो मौलाना मांगा था, फिर क्यों मांग रहे हैं? कहा है तो जितना दिया है, ये खाने के बीच में जो देना चाहिए थोड़ा सा वो दे रहे हैं, गिलास भर के नहीं दे रहे हैं, मुझे पूरे गिलास से जरूरत है। तो आदमी जो सोजू कब करता है, डिमांड कब करता है? जब ना हो या कम हो। हम आप कमाते हैं, उसके बाद फिर कमाने जा रहे हैं। हम दुकान खोले थे, घर में भी 1000 2000 5000 10,000 है, और फिर कल दुकान खोले, फिर खेतों में जान दे रहे हैं, फिर सीट पे जाप के बैठे। कहा है तो आपके यहाँ है तो, मगर जितनी जरूरत उतना नहीं है। अच्छा चलिए साहब, आप इसलिए बैठेंगे आपके पास जितनी जरूरत उतना नहीं, इसलिए आप निकले ढूंढने, कमाने, जो सुजू करने। वो जो मिलियन बिलियन ट्रिलियन रोजाना कमा रहा, जिसे खुद ही पता नहीं कि आज दिन भर में मेरी कितनी आमदनी बढ़ गई, ये क्यों लगा हुआ है? का इसे तीसरी सच्चाई का पता है, इसके पास है और जो कुछ है वो सब बहुत है, कम नहीं है। लेकिन एक तीसरी सच्चाई की इससे पता है कि अगर बढ़ाएगा नहीं तो जो है वो कम हो जाएगा। मैं बहुत समेट समेट के कह रहा हूं, वक्त बहुत नहीं लेना है। तो डिमांड की, मुतालबे की, मांगने की 3 वजह होती हैं। ना हो, कम होने का खतरा हो। मेरे परवरदिगार ये ज़कात क्यों मांगता है, ये खुमुस क्यों मांगता है, ये सज्दे क्यों मांगता है, ये तकबीरें क्यों मांगता है? तेरे पास क्या न किबरियाई क्या तेरे पास नहीं है? क्या रोजी की तेरे पास भी खजाने नहीं है? तो फिर क्यों मांगता है? 3 ही वजह होती हैं, या ना हो, या कम हो, या कम होने का खतरा हो। परवरदिगार हर नेमत तेरे पास है और कोई नेमत तेरे पास कम नहीं है। और तेरे पास कम होने का खतरा क्या, तेरी दी नेमतों में कितनी ऐसी हैं कि जो मेरे पास आ जाएं तो कम नहीं होती। तू मुझे मोहब्बत देता है, मैं मोहब्बतों को बांटता जाता हूं, घटती नहीं है। तू एक आलिम को इल्म देता है, वो इल्म को बांटता जाता है, घटता नहीं है। तो फिर मेरे पास क्या खतरा है, तेरे पास क्या खतरा है? तो फिर क्यों मांग रहा है? तो मैं तज्जिया समेट के कह रहा हूं, आप थकन के बावजूद फिर भी किसी हद तक मुतवज्जे ही हैं।
मेरे अजीजों, ना हो, कम होने का खतरा हो। तीन वजहें मांगने की होती। मेरे मालिक तेरे पास कौन सी नेमत नहीं है, मेरे मालिक कौन सी कम है, मेरे मालिक कौन सी नेमत के कम होने का खतरा है। फिर क्यों डिमांड कर रहा? कि यही तुझे सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं, यही तुझे समझाना चाहता हूं। तवज्जो दीजिएगा, जुमला कीमती है कि लोग मांगते हैं लेने के लिए, लोग मांगते हैं लेने के लिए, लेकिन मैं तुमसे मांग भी रहा हूं तो लेने के लिए नहीं मांग रहा हूं, देने के लिए मांग रहा हूं। एक सलावत भेजे मोहम्मद आल मोहम्मद। और उसके देने का सिलसिला शुरू होता है तो कम से कम 10 गुना, और आगे आ जाता है तो हजारों लाखों गुना अता करने वाला एक। समेट के कह रहा हूं, मजलिसी मजमा इंशाअल्लाह मुतवज्जे है। यहां तक के जजा कम लगने लगती है। सारी रात मुसल्ले पे खड़े हो के नमाजें पढ़ने पर आये मरादात नाजिल नहीं हुई, लेकिन खिंची शमशीरों में हर लम्हे कत्ल हो जाने के खतरे के बावजूद हुक्म खुदा और रसूल पर अमल करते हुए चादर तान के सो जाने पर कहा अब यहां जजा से काम नहीं चलेगा, अब यहां रजा देना पड़ेगा। घर में बच्चे बीमार हुए, वक्त के रसूल इस घर के बुजुर्ग नाना का नजर करो। मैं अपनी बहनों बेटियों के लिए बता दूं कि जिस चीज को हम आप उर्दू में मन्नत कहते हैं वही मजहबी जबान में नजर है। यानी नजर का मतलब है कि हम अल्लाह से ये वादा करें कि ये काम मेरा हो जाए तो मैं छोटा सी अच्छा काम तेरे लिए करूंगा, तेरी राह में करूंगा, तेरी पसंद है इसलिए करूंगा। यही जिसे हम मन्नत कहते हैं वो अरबी में नजर है। तो हुजूर ने कहा कि नजर कर लो। तो नजर क्या किया माँ बाप ने? 3 रोजे। अब नजर हुई तो सबने रख लिए, जो बच्चे बीमारी से उठे थे वो भी उन्होंने भी रख लिए। जुमला आता है तो कह ही देता हूं, हालांकि वक्त गुजरा चला जा रहा है। इन्होंने नजर नहीं की थी, इन बच्चों ने नजर नहीं की थी, इन पे रोजा वाजिब नहीं था, और ये अभी बीमारी से भी उठे थे, मगर न इन पे रोजा वाजिब था न इन्होंने नजर की थी, मगर इन बच्चों ने रोजा रखा। तो न माँ ने कहा बेटा बहुत छोटे हो, बीमारी छोटे हो, रोजा न रखो। बस इससे आगे कहने की जरूरत नहीं, आप मुतवज्जे हो गए हैं। मैं अपनी बेटियों और माओं से कहना चाहता हूं, कभी कभी हम बच्चों की नुकसानदेह मोहब्बत का शिकार हो के जो उन्हीं को नुकसान पहुंचाता है, उन्हें महरूम कर देते हैं उनके वाजिबात से। 9 साल की बच्ची है, आपको लग रहा रोजा नहीं रख पाएगी, तो मजहब कितनी गुंजाइशों वाला है। फिर जुमला आता है, कह देता हूं मेरे अजीजों, मेरे ऊपर मजहब ने नमाज वाजिब की है, मैं नमाज न पढ़ूं तो इतना बड़ा गुनाह है कि अगर इसको कुफ्र के हदों में शामिल कर दिया गया है। लेकिन यही नमाज अगर पढ़ूं तो मेरी जान चली जाएगी। ये रोजा मुझ पर वाजिब है, लेकिन अगर मैं रोजा रखता हूं तो मेरे रोजा रखने से मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, मौत नहीं आएगी, बीमारी बढ़ जाएगी। नमाज पढ़ूं तो जान चली जाएगी, इसलिए कि हालात बिगड़े हुए हैं। तो आप मुतवज्जे तो कहना चाहता हूं कि वो मजहब जो इंसान की सेहत या जिंदगी बचाने के लिए अपने अहकाम को बदल दे, उस मजहब पे अमल करना क्यों मुमकिन नहीं है? जब अमल न करना ही मजहब बन जाए, जब रोजा न रखना ही मजहब बन जाए, जब नमाज न पढ़ना ही मजहब बन जाए, जब सच न बोलना ही मजहब बन जाए, तो फिर इस मजहब पे अमल क्यों नहीं हो सकता? हमसे अक्सर ये गलती होती है। मजहब ने उसका हल दिया है। 9 साल की बच्ची है, अभी कमसिन है, अभी पूरे दिन का 16 घंटे का गर्मियों का रोजा नहीं रख सकती, तो सुबह से न तोड़वाइए, सुबह से रखवाइए। जहां तक रख सके वहां तक रोजा रखे, जहां न रख सके वहां से उतना खाना पानी दे दीजिए जितने में वो शाम तक जिंदा और तंदुरुस्त बाकी रह सके। न आप गुनहगार होंगे न वो गुनहगार होगी। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद।
नजर कर ली अल्लाह कम से कम 10 सवाब। थोड़ा आगे बढ़े, नमाज में 10 जमात में 10 लोग खड़े हो गए, अनगिनत सवाब। अनगिनत सवाब भी कम पड़ गए तो रजा। लेकिन कहीं कहीं अल्लाह के लिए अमल इतना है कि जबान से ये नहीं कहते, इनकी जबान से जो इनके दिल में है वो अल्लाह अपने कलाम में कहता है। और वो क्या है? रोटी मांगने पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन आ गए, कौन आया कौन आया कौन आया? एक दिन फकीर, एक दिन मिस्कीन, एक दिन यतीम। सब ने रोटियां उठा उठा के दे दी। अब ये अल्लाह के लिए अमल है। इन्होंने जबान से उससे नहीं कहा है कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। इनका अमल इतना मुखलिसाना है कि अब अल्लाह कहता है कि अब ये अमल उन बुलंदियों पे पहुंच गया है कि आज तक बंदा खुदा का शुक्रिया अदा करता था, आज खुदा इन बंदों के शुक्रगुजार बन रहा है। वकाना सायुकुम मशकूरा, तुमने इतना अमल मुखलसाना हमारे लिए अंजाम दिया है कि हम रब्बे मशकूर थे मगर आज तुम्हारे लिए रब्बे शाकिर बन गए हैं। एक सलवात भेजे हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अब परवरदिगार आलम ने हमारे ऊपर दीन की जो जिम्मेदारियां रखी हैं, मैं इतनी देर में आपका वक्त लेके जो एक बुनियादी बात कही, कई बुनियादी बातों में से एक अहम तरीन बात जो मेरी निगाह में खुद है कि हम ये महसूस कर लें कि मजहब हमसे जो कुछ चाहता है वो लेने के लिए नहीं, देने के लिए। वाजिब व मुस्तहब है तो देने के लिए, हराम या मकरूह है तो बचाने के लिए। दुनिया की कोई चीज देना है या आखिरत की, जिस्म से जुड़ी कि रूह से जुड़ी, जो बहुत जरूरी है वो वाजिब की शक्ल में, जो फायदेमंद बहुत है लेकिन न पहुंचे तो नुकसान बड़ा नहीं है वो मुस्तहब की शक्ल में। ये सब फलसफे मजहब है जो मैं बहुत तेजी से सुनाई दे रहा हूँ। हराम वो है जिसका नुकसान तुम्हारे लिए इतना बड़ा है कि तुम्हारा रब्बे करीम तुम्हारे लिए गवारा नहीं करता है, चाहे तुम्हारे जिस्म को नुकसान हो, चाहे तुम्हारी रूह को नुकसान हो, चाहे तुम्हें दुनिया को नुकसान हो, चाहे तुम्हारी आखिरत को नुकसान हो, वो हराम है। अगर ये यकीन हमें हो जाए कि परवरदिगार के अहकाम कुछ लेने के लिए नहीं है, कुछ देने के लिए है, वाजिबात और मुस्तहबात देने के लिए, हराम और मकरूह बचाने के लिए, इस इत्मीनान के बाद मजहब पर अमल आसान होता चला जाएगा। अब मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी, शायद अभी तक उसका तर्जुमा नहीं किया, मैं आयत का तर्जुमा करके उसके पैगामात में से एक पैगाम सुना के आपको और आपकी ज़हमत को खत्म करूं। परवरदिगार आलम कहता है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला। अब ये खिताब किससे है? बाअमल लोगों से। कुल, ए मेरे पैगंबर आप फरमाएं, हल नुनब्बिउकुम, क्या हम तुम्हें बाखबर कर दें? किससे बाखबर कर दें? बिल अखसरीना आमाला, उनके बारे में बता दें तुम्हें जो अपने कामों में घाटा उठाने वाले हैं, जो अपने आमाल में घाटा उठाने वाले हैं। यानी यहां बात बेईमान की हो ही नहीं रही, ईमान वालों की बात हो रही है। और ईमान वालों में भी बेअमल की बात नहीं हो रही है, बाअमल की बात हो रही है। यानी वो खतरा जो बाअमल मोमिन को है। और मेरे सामने जो मजमा बैठा है ये बाअमल है, इसलिए कि मजलिस अज़ा में अगर आया है तो ये मजलिस अज़ा अकीदे विलायत व इमामत व मवद्दत का अमली नतीजा है। ये अमल है, ये मजलिस अमल है, फुरूए दीन में है, विलायत से निकली है, इमामत से निकली है, विलायत से निकली है। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना आमाला, क्या हम आपको बाखबर करें उनसे जो अपने अमल की दुनिया में घाटा उठाने वाले हैं। यानी वो जो नमाज पढ़ता है, यानी वो जो रोजेदार है, यानी वो जो मजलिसें कर रहा है, यानी वो जो हज ज़ियारत के लिए जाता है, यानी वो जो कुरान की तिलावत करता है, बाअमल है। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। कुरान समेट के कह रहा, तफसील से गुफ्तगू करने की जरूरत थी लेकिन अब वक्त बिल्कुल नहीं, मैंने खुद ही अपना वक्त इब्तिदाई गुफ्तगू में ज्यादा सर्व कर दिया है। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ,
बाअमल और दीनदार साहिबान ईमान तवज्जो दें। जो नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, तिलावत जिसके बस में जो है वो कर रहा है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है बेतवज्जोही में गलती करना और एक होता है सरकशी में करना, नहीं जानबूझ के करने से ऊपर की चीज। मालिक तो कह रहा है नमाज वाजिब है, मगर मैं नालायक हूं, नहीं पढ़ता। और एक वो कि बहस करे कि मुझ पे नमाज है ही नहीं, नमाज की कोई औकात नहीं है। तो एक कोशिश हम करें, हम कम से कम सरकशी के दायरे में शामिल ना हो। सरकशी और बगावत खतरनाक चीज है, उसका फिर कोई इलाज नहीं है। दीनदार तबके से मेरी गुफ्तगू है, 2-3 मरहले थे जो मेरे पेश नजर थे, लेकिन अब एक ही बात अर्ज करना चाहता हूं। हम जो अपने हत्तल इम्कान दीन की राह पे हैं, नमाज रोजा हज ज़कात खुमुस जिहाद, न मजलिस मातम नजर नयाज खिदमत गुजार खिदमत उम्मत, उनसे मेरी गुफ्तगू है। देखिए, परवरदिगार आलम ने हमारे ज़िम्मे जो काम किए हैं वो 2 तरह के, कुछ नेकियों का अंजाम देना है और कुछ गुनाह बुराई हैं जिनसे रुकना है। अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका, जिन नेकियों का अंजाम देना है और जिन गुनाहों से रुकना है, उन सब का ताल्लुक या अल्लाह की जात से है या बंदों की जात से। अगर आप तवज्जो दें, मसलन नमाज वाजिब है, तो मेरे नमाज पढ़ने से किसी बंदे से कोई ताल्लुक है? मेरे नमाज पढ़ने से किसी बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बंदे से ताल्लुक हो जाए तो नमाज चली जाएगी। मगर इसका अगला जुमला भी कहना चाहूंगा, किसी बंदे से ताल्लुक नमाज का हो जाए तो नमाज चली जाएगी, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जिनसे इस नमाज का ताल्लुक ना हो तो भी नमाज चली जाएगी। मेरी नमाज का ताल्लुक बंदों से नहीं, मेरे रोजे का ताल्लुक बंदों से नहीं। मेरे रोजा रखने से किसी कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन मेरा अल्लाह ने मेरे घर में गल्ला की पैदावार अच्छी कर दी, 8.5 कुंटल से ऊपर चले गए हम। अब ज़कात जो है किससे ताल्लुक रखती है? बंदों से। अल्लाह ने जो भी रोजी दी, मैंने बचा खुचा के किफायत शारी करके कुछ न कुछ बचा लिया, 1000, 2000, 5000 कुछ बच गए। इस पे खुमुस वाजिब है। ये किसका हक है? बंदों का हक है। तो मैं बहुत तेजी से समेट सुनाना चाहता हूं कि अल्लाह ने जो हुकूक को फराइज रखे हैं हमारे ऊपर, उनकी 2 किस्में हैं। एक का ताल्लुक अल्लाह के हक से है और एक का ताल्लुक बंदों के हक से। दोनों किस्में हैं। कुछ नेकियां अल्लाह के हक से ताल्लुक रखती हैं, कुछ बंदों के हक से ताल्लुक रखती हैं। इन दोनों में तवज्जो देंगे, बस ये मेरी इस वक्त की गुजारिश की आखिरी बात होगी। इन दोनों में जब हम दीन की तरफ आते हैं तो अल्लाह की अजमत और किबरियाई के एहसास के नतीजे में हम अल्लाह के हुकूक की तरफ तो मुतवज्जे हो भी जाते हैं, नमाजी बन जाते हैं, कुरान पढ़ने लगते हैं, मगर इन्हीं हाथों से जिनसे अल्लाह अकबर कहते हैं, इन्हीं से जुल्म भी करने लगते हैं। इसी जबान से जिससे हम जिक्र खुदा करते हैं, इसी से झूठी गवाही भी देते हैं, इसी से तौहीन मोमिन भी करते हैं, इसी से गाली भी बकते हैं, इसी से वो बातें भी करते हैं जो फितना और फसाद खड़ी कर दें, इसी से हम एक दूसरे को लड़ाने का काम भी करते हैं। तो बंदों से जुड़ा काम भी हमारे जिम्मे है और अल्लाह से जुड़े काम भी हमारे जिम्मे है। लेकिन जब हम दीन की तरफ आते हैं तो जो अल्लाह से जुड़ा है, तवज्जो देंगे, वक्त खत्म हो गया, जो अल्लाह से जुड़ा उधर तो हम जाते हैं, हम नमाजी बन गए, हम हज पे चले गए, हमने रमजान में रोजे रख डाले, लेकिन जो बंदों से जुड़े काम होते हैं उधर हमारी तवज्जो बहुत कम होती है। वक्त खत्म है, लिहाजा मैं समेट के आपसे जो शियाने मोहम्मद वाले मोहम्मद तशरीफ फरमा है वो, और जो इस खानदान के जानने वाले उन सब से पूछना चाहता हूँ, मेरे अजीजों, सूरह कुरान मजीद में वो आयत जो आयत विलायत के नाम से मशहूर और मारूफ है, वो आप सब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आयत विलायत क्या कह रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह, उसका रसूल और वो साहिबान ईमान अल्लाह के बंदे जो नमाज पढ़ते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। आप सबको आयत याद है और आपको ये भी पता है कि आयत किसकी शान में नाजिल हुई? मौला अली के शान में नाजिल हुई। कब नाजिल हुई?
वो भी आपको पता है। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, कोई आया जरूरतमंद और उसने आगे मांगना शुरू किया, मैं जरूरतमंद हूं, फकीर हूं, मोहताज हूं। बहुत से लोग मस्जिद में, किसी ने तवज्जो नहीं दी, मौला अली भी उन्होंने भी तवज्जो नहीं दी, लेकिन उसने एक मरतबा मांगने का अंदाज बदला। वक्त नहीं है जुज़ियात के पेश करने का। एक मरतबा मांगने का अंदाज बदला, परवरदिगार तेरे घर में आया हूं, तेरे दर से वापस जा रहा हूं। बस जैसे ही बंदों को छोड़ के खुदा से मांगा, रुकू में अली जो पहले ही रुकू से साबित कर चुके कि मैं बंदा हूं, उन्होंने उंगली का इशारा किया, उतार ले। कहा अब अली को कैसे पता चला? तुम तो कहते हो पैर से तीर खिंच जाता था, पता नहीं चलता था, यहां कैसे सुन लिया? कहा देखो, जब तक बंदों को पुकार रहा था अली ने नहीं सुना, जब खुदा को पुकारा तो अली बारगाह खुदा में मौजूद थे। वहां आवाज पहुंची तो अली ने जवाब दे दिया। एक सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। मैं जल्दी जल्दी से नतीजा, ये सब बुजुर्गों का अतिया है। थोड़ा सा पानी पिलो। बस आखिरी बात है और रखो, अल्लाह करे कि यह दिमागों में रह जाए। दो चीजें, एक अल्लाह का हक और एक बंदों का हक। हम दीनदार बनते हैं तो अल्लाह के हक की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं किसी हद तक, वो भी ठीक से नहीं, लेकिन किसी हद तक। जिस हद तक अल्लाह के हक की तरफ मुतवज्जे होते उतना भी बंदों की तरफ रोजे के अलावा 11 महीनों में उतना भेड़िया नहीं होते जितना रोजों में हो जाते हैं। जानते नहीं रोजा? अरे भाई जानते नहीं हो रोजा है, यानी नफ्स पर काबू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लिहाजा अब जबान को और कंट्रोल में रहना चाहिए, अब गुस्से को और कंट्रोल में रहना चाहिए। खैर, तो दो हक हैं। अल्लाह ने विलायत का ऐलान किया, किसकी? अली की। कब? जब अंगूठी दी। मगर जो अंगूठी अली ने दी उसको अल्लाह कह रहा है कि इन्होंने ज़कात दी। तो जो मौका, अच्छा हाँ, एक बात जवानों के लिए जरूरी, ये बताइए कि जिस दिन कुल अल्लाह नादिल हुआ उस दिन से अल्लाह एक हुआ या पहले से था? जिस दिन से आयतुल कुर्सी आई, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, तब वो एक हुआ या पहले से था? जिस दिन से हुजूर ने कलमा पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह, था पहले से, ऐलान अब हो रहा है। तो एक चीज होती है किसी नेमत का अता करना और एक होता है उसका ऐलान करना। अंगूठी देने पर विलायत अली को दी नहीं गई है, अली की विलायत का ऐलान किया गया। तत्हीर तत्हीर की आयत आने पर अहले बैत मासूम बने नहीं हैं। तत्हीर की आयत से इस्मत का ऐलान किया गया है। तो मैं यहां तक आपको ले आया तो जल्दी से सुनाऊं, हालांकि मेरी जल्दी भी बड़ी देर लगा रही है। नहीं, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जहनों में सवाल पैदा करना चाहता हूं कि आखिर इस मौके को विलायत के ऐलान के लिए क्यों मुंतखब किया परवरदिगार ने? क्या अमल है ये? तो अगर देखेंगे तो दो काम हुए। एक तरफ नमाज हुई है, एक तरफ ज़कात दी गई, ये दो काम हुए। तो अगर बात नमाज की है तो अली की तो जिंदगी पूरी पूरी रातें तकबीरें कहने में गुजर गई, उनमें से किसी रात में विलायत दे दी जाती है। नमाज पढ़ रहे हैं, पैर में तीर लगा है, पैर से तीर खींच लिया गया, इन्हें पता ही नहीं चला, उस पर दे दी जाती, मगर वो मौका मुंतखब नहीं किया गया। और अगर बात खैरात करने की है, राह खुदा में कुछ देने की है, तो अंगूठी दी है। अली ने वो न जाने कितनी मरतबा अपने घर में जो कुछ था वो सब तकसीम कर दिया, न जाने कितनी मरतबा घर का आधा सामान बांट दिया, कभी एक तिहाई सामान, एक चौथाई सामान बांट दिया।
तो आखिर इस मौके पे क्या खुसूसियत? अगर अली की अताओं पे निगाह डालना है वक्त में, लेकिन ये सुनाए बगैर भी नहीं जाऊंगा। अगर बात राह खुदा में कुछ देने की है तो घर में हो और दे दिया जाए तो बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने बच्चे भूखे हों और दूसरों का उस वक्त भी ख्याल रखा जाए। सीरत पर मौला क्या है, किसी सफर से चाहे तबलीग का हो चाहे जिहाद का, वापस आए घर में आए, बच्चों के चेहरे कुमलाए हुए, हजरत जहरा के चेहरे पे भी इंतहाई दर्जा नकाहत है। हालात मालूम है क्या है मदीने के, समझ गए का क्या हुआ, कई फाके चल रहे, उल्टे पैरों बाहर निकले, वापस निकले, मदीने में गए, काम ढूंढा नहीं मिला, आखिर किसी से 3 दिरहम कर्ज लिए। जल्दी जल्दी सुन ले, गर्मी, दोपहर, हरारत, हिद्दत, लू, दोपहर में आदमी घर के अंदर बैठता है। ये अपने घर वापस आ रहे तो देखा उधर से गुजरे जनाब मिक़दाद का घर है। मिक़दाद दरवाजे पे धूप में बैठे। कहा मिक़दाद क्या बात, धूप में क्यों बैठे हो बाहर? कुछ नहीं मौला। कहा नहीं, इस शिद्दत में इस तरह बाहर बैठने का मतलब कुछ तो है। कहा मौला क्या बताऊं, घर में बच्चे भूख से बिलक रहे हैं और उनकी भूख नहीं देखी जाती, इसलिए बाहर आके बैठ गया हूं। अली के घर में भी बच्चे कई वक्त से फाके से हैं, मगर ये इंसान का दिल है सीने में। अपने बच्चों के लिए जो चाहा था वो मिक़दाद के बच्चों को लिए दिया, लो तो वह बच्चे भूखे न रहेंगे, हवाले किया। अब खाली हाथ, अब कुछ मिल न सका, मस्जिद में वापस आ गए। वह जल्दी सुन ले, मस्जिद में आ गए, नमाज पढ़ी मौला ने हुजूर के पीछे। नमाज खत्म होते हुजूर ने कहा अली इफ्तार तुम्हारे घर में। अभी अली है, इनके ईमान में कोई कमी नहीं है। हम उलझते कि घर में तो कुछ है नहीं, मगर कहा इफ्तार तुम्हारे घर में। तो कहा ये रसूल हैं, सादिक़ो अमीन हैं। कहा चलिए हुजूर, चलिए हुजूर। नहीं कहा कि हुजूर मेरे घर में कुछ नहीं, चलिए हुजूर। आए, देखा ज़हरा मसल्ले पे है, खाने का सामान तबक में रखा है। कहा कहाँ से आया? कहा अल्लाह की बारगाह से आया। मुड़े मौला अली की तरफ रसूलुल्लाह। कहा अली ये वो तुम्हारे 3 दिरहम हैं। मैंने वाकया आपको इसलिए सुनाया है कि इन हालात में जो हाथ में हो वो दे देना बड़ा मुश्किल काम है। इस मौके पर आया विलायत क्यों नाजिल ना हुई? मेरे मालिक नमाजों पे अदा करना, आया विलायत भेजना थी तो पैरों से तीर निकला था, उस वक्त विलायत इनके ऐलान कर देता। अगर सखावत की बात है तो इस मौके पे कर देता, बड़ा वक्त लिया, मगर बात आखिर में पहुंच रही है। बात मेरे अजीजों, जुमला सुनिए, मेरे मौला अली की पूरी जिंदगी हुकूक की अदायगी की तारीख है। अली की जिंदगी का कोई एक लम्हा हक की अदायगी से खाली नहीं है, मगर जब अली नमाजें पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का हक अदा हो रहा है। तवज्जो दीजिएगा, वक्त जाया ना हो आपका और बात भी जाया ना हो। जब अली नमाजें पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का हक अदा हो रहा है। जब अली रोजा रख रहे हैं तो अल्लाह का हक अदा हो रहा है। जब अली खैरात कर रहे हैं तो बंदों का हक अदा हो रहा है। जब अली ज़कात दे रहे हैं तो बंदों का हक अदा हो रहा है। इनकी पूरी जिंदगी हुकूक की अदायगी तारीख जरूर है, मगर कभी अल्लाह का हक अदा होता है, कभी बंदों का हक अदा होता है। लेकिन नमाज पढ़ते हुए जब ज़कात दी तो नमाज पढ़ के अल्लाह का हक अदा हुआ और ज़कात दे के बंदों का हक अदा हुआ। अल्लाह ने इसी वक्त ऐलान विलायत करके बता दिया, सच्चा अल्लाह वाला, नबी वाला, अली वाला वही होगा जो अल्लाह के हक भी अदा करता रहे, बंदों के हुकूक को भी अदा करता रहे। एक सलावत मिलजुल के भेजे मोहम्मद ओ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। बस करबला हुकूक की अदायगी की तारीख है, अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की तारीख है। यहाँ कोशिश इसकी है, हर माँ अपने बच्चे को अजीज रखती है, मगर यहाँ कोशिश इसकी है कि पहले मेरा बच्चा ज़हरा के लाल पे कुर्बान हो जाए। मशीयत इलाही के फैसले हैं कि जिनकी बुनियाद पर कोई पहले जा रहा, कोई बाद में जा रहा है। कभी कभी जहनों में सवाल पैदा होता है कि करबला में शहादत की तारीख देखी जाए, जो राइज है, जो शोहरत है, तो
तो असहाब पहले शहीद हुए हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम, अहले बैत अलैहिस्सलाम उनके ख़ानदान से जुड़े हुए हुसैन के अकारिब बाद में शहीद हुए हैं। तारीख़ करबला ये कहती है कि जो जितना हुसैन से करीब था वो उतनी देर में शहीद हुआ है, जो हुसैन से जितना करीब था वो उतनी देर में शहीद हुआ है। कभी जहनों में ख्याल आता है कि हुसैन इतनी देर के लिए अपने अजीज़ों को बचाए हुए थे, मगर बात यह नहीं है। बात यह है कि जो करबला में जितनी जल्दी शहीद हो गया उतनी जल्दी उसकी प्यास खत्म हो गई, उसकी भूख खत्म हो गई। मुतवज्जे हो गए आप। अब जो आखिरी सबसे ज्यादा अजीज है, एक वो है कि जिसे भेजा, घोड़े पे बिठाया तो एक मर्तबा कानों में ऐसी आहट आई जैसे ठोकर खा के कोई गिरे। मुड़ के तो देखा तो बाबा कमर पकड़े आ रहे हैं, बेटा जब तक दिखाई दूं मुड़ मुड़ के सूरत दिखाता जा। हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार तेरी बारगाह में अब उसे भेज रहा हूं कि जो सूरत और सीरत और रफ्तार और गुफ्तार में सबसे ज्यादा तेरे रसूल से मुशाबे था। अजरकुमुल्लाह। इस आखिरी अजीज को भेजा। थोड़ी देर के बाद अकबर वापस आए। अकबर अब्बास के शागिर्द हैं, जवानी की उम्र है, मारिफत की उम्र है, ये नासमझ नहीं है, इन्हें सारे हालात मालूम है। फिर जंग छोड़ के क्यों वापस आए और आगे कहा बाबा थोड़ा सा पानी मिल जाता। ये अकबर पानी मांगने नहीं आए हैं, ये अकबर बताने आए हम प्यासे हैं, मगर देखो हुसैन कितने प्यासे हैं। का बेटा पानी तो नहीं है, अपनी जबान मेरे दहन में दे दो। जबान अकबर ने रखी, जबान दहन हुसैन से मतलब घबरा के निकाली, बाबा तुम्हारी जबान पे तो पानी की कमी से कांटे पड़ गए बाबा। जाओ बेटा आप सबके कौसर के हाथों से सैराब हो गए। उसके बाद हुसैन मक्तल में आ गए, सदाए इस्तिगासा बुलंद की, हल मिन नासिरिन। अभी झूला उठेगा। किसका झूला? जिसे झूले से खुद को गिरा के बताना पड़ा था कि बाबा मेरे वादे के पूरा करने का वक्त आ गया। असगर का झूला। हुसैन ने सदा इस्तिगासा बुलंद की, खैमों से बीबियों के गिरिए की आवाज आई और बेचैनी इतनी है कि हुसैन खैमे में वापस आए। ज़ैनब अभी तो तुम्हारा भैया हुसैन जिंदा है। इतना बेचैन हो के रोने का सबब क्या है? कहा भैया जब से तुमने हल मिन नासिरिन की सदा बुलंद की है, असगर गश में पड़े थे झूले में, खुद को झूले से गिरा दिया है और अब किसी गोद में चैन नहीं लेते। हुसैन समझ गए मदीने से निकलते वक्त जब वादा किया था, जब बहन के कलेजे की तड़प सुन के असगर बहन का सीना छोड़ नहीं रहे थे, तो हुसैन ने कानों में झुक के कहा था कुछ, और असगर हुमक के बाबा की गोद में आ गए थे। शायद यही वो वक्त है जब समझ में आया। हुसैन कह रहे थे ठीक है बेटा रुक जाओ मदीने में, मगर करबला में जब तुम्हारा बाबा अकेला होगा तो उसकी बात दुश्मनों तक कौन पहुंचाएगा? अली ने वादा किया हम आपकी नुसरत के लिए आगे बढ़ेंगे। हुसैन खैमे में आ गए, लाओ मेरे बच्चे को मुझे दो। हुसैन समझ गए मेरा बच्चा अपना वादा पूरा करना चाहता है। अल्लाह बच्चन लम्हों में उस खत्म करता हूँ तस्करे को झूला लाए और मातम करें, उसका मातम करें कि जिसे हुसैन ने अकेली एक लाश है जिसके लिए रवायत कहती है कि जिसे ले जाके दफना दिया था मगर उसका सर काट के भी नौ के नेजा पे फिर आया गया। हजरकुम अल्लाह का अल्लाह बच्चे को पानी पिला के ले आओ, शायद पानी दे दे। जालिम रहम खा के आए दरे खैमा पर, दरे खैमा पे निकल रहे हैं कि एक मर्तबा रबाब सर झुकाए खड़ी हैं, चेहरे पे नजर डाली, निगाहें उठाई, जबान से तो कुछ न कहा मगर निगाहें कह रही थी मेरे आका मेरे बच्चे की खैर हो। हुसैन मक्तल में लेके आए, बच्चा प्यासा है इसे पानी दे दो। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। एक मर्तबा हुसैन ने फिर अपने बच्चे के कानों में झुक के कहा बेटा
तुम भी तो हुज्जत खुदा के बेटे हो, अपने बाबा की बात इन तक पहुंचा दो। एक बार असगर ने पूरे बदन की ताकत लगा के अपने रुख को मोड़ा जालिमों की तरफ और पपड़ाए हुए होठों पर सूखी जबान फेरी। एक मर्तबा उधर से वो 3 शोबों का तीर चला कि जिसने गर्दन को इस तरह काटा कि रवायत फिक्रे कहते हैं कानों की लो से कानों की लो तक ज़बा कर दिया बच्चे को। असगर के गले में तीर लगा, बाजू को तोड़ा, हुसैन ने तीर निकाला, चुल्लू में खून लेके चेहरे पे मला, चले ख़याम की तरफ। रबाब का चेहरा सामने आ गया, मेरे बच्चे की खैर हो। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर ताकत नहीं सी दिल को, फिर बढ़े आगे। रिज़न बे क़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे, मुश्किल फैसला लिया। नन्ही सी लाश लेके दर खैमा तक पहुंचे। लो रबाब, असगर वापस आ गए। रबाब से पहले सकीना आ गई, मेरा भैया पानी पी के आ गया। अरे अब जो अबा का दामन हटा, अरे गला कटा हुआ, कुर्ता खून में डूबा हुआ। अब मिस्लो का युनहर मेरे लाल, क्या तेरे जैसे बच्चे यूं बेरहमी से ज़बा कर दिए जाते हैं। हुसैन के हाथ नन्हे से जनाजे का झूला बने हुए हैं। असगर अबदी नींद सो चुके हैं। मातमे हुसैन।